हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ रहे हैं स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के बारे में। तो इसके पहले भी हमने बहुत सारी थियरी पढ़ चुकी है, तो उसके लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपको सारी लिंक मिल जाएगी। और दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और मेक श्योर आप मेरा जो चैनल है इससे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मेरी इस वीडियो में सारे लेसन प्लान, मोर देन 200 लेसन प्लान एज वेल एज आपको सारे वीडियोस की पीडीएफ भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी क्या था। ओके, तो जो स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी थी, ये किसने इन्वेंट किया था? बीएफ स्किनर ने। अब जो बीएफ स्किनर थे, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो साइकोलॉजिस्ट थे अमेरिका के। ये बिहेवियर मोस्टली एनिमल्स और बर्ड्स, इनके बिहेवियर को चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स करते थे। इन्होंने क्या किया था, रिन्फोर्समेंट और पनिशमेंट के ऊपर बहुत सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स भी किया था। तो उन्हीं में से आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट जो कि इन्होंने रैट पर किया था, इन्होंने साथ ही पिजन पे भी किया था, बट आज हम अपनी इस वीडियो में रैट के ऊपर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या किया था हमने। यहाँ पे जो पिक्चर से हम समझेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पेशल केज लिया गया था, जो कि एक एक्सपेरिमेंट के लिए जो स्किनर ने रखा था। और इस बॉक्स में कुछ इस तरीके का उन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था, एक ग्रीन बटन और एक रेड बटन थी। ठीक है, अगर ग्रीन बटन दबने पर अगर रैट है उस बटन को प्रेस कर देता है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होना था कि उसको फूड का पैलेट मिल जाता था। किसे? रेड को। लेकिन अगर वो रेड बटन के जलने पर अगर प्रेस कर देता था बटन, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो ये वायर्स हैं, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी। तो बेसिकली रैट को क्या करना था? ग्रीन बटन को ही प्रेस करना था। ठीक है, तो धीरे धीरे जब रैट उस बॉक्स में था, धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है, उसे केवल ग्रीन बटन दबाना है और रेड बटन बजने पर प्रेस को दबाने से बचना है, क्योंकि क्या डर था? पनिशमेंट का। पनिशमेंट क्या है यहाँ पे? वो जो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं। तो धीरे धीरे करके उसे समझ में आ गया, और वो रेड लाइट से बचने के लिए भी, कि उसको इलेक्ट्रिसिटी ना लगे, एक दूसरा भी रास्ता था जहाँ से जाके वो अपने लिए खाना लेके आ जाया करता था। बट रेड बटन बजने पर वो बटन को प्रेस नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और ग्रीन बटन के बजने पर वो जल्दी से बटन को प्रेस कर देता था, जिससे कि उसको फूड का पैलेट मिल जाता था। तो ये एक्सपेरिमेंट बेसिकली था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सारा कुछ वही है, आप समझिए इसे। और अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो ये बेसिकली सारा वही एक्सपेरिमेंट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी से स्किनर ने क्या किया कि ही मेड एन एसोसिएशन इज मेड बिटवीन अ बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस। यानी कि इस तरीके से उन्होंने एक कंडीशन तैयार कर दिया कि जो बिहेवियर है, यानी कौन सा काम करने से क्या उसका नतीजा होगा, ये समझ में आ गया रैट को, नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे कि when lab rats press a lever when a green light is on, they received a food pellet as a reward. When they press the lever when a red light is on, they receive a mild electric shock. As a result, they learn to press the lever when the green light is on and avoid the red light. Red light मतलब जो रैट है उसे समझ में आ गया क्या कनेक्शन है। रेड लाइट के बजने पर वो बटन को प्रेस नहीं करता था। ठीक है, और अगर ग्रीन लाइट जलती थी तो वो जल्दी से जो है बटन को प्रेस कर देता था, ताकि उसे खाना मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्किनर ने 3 तरीके के रेस्पॉन्स को यहाँ पे डिफाइन किया है। फर्स्ट है न्यूट्रल,
न्यूट्रल ऑपरेंट्स। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मतलब रिस्पॉन्स है एनवायरनमेंट के द्वारा वो कितना बढ़ेगा या कितना डिक्रीज होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पता चल सकती, और कितना रिपीट होगा इसकी भी किसी भी तरीके की प्रोबेबिलिटी नहीं पता चल सकती। न्यूट्रल ऑपरेंट्स होता है। सेकंड है रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर बेसिकली क्या होता है कि responses from the environment that increase the probability of a behavior being repeated. Reinforcer can be either negative और पॉजिटिव। रेनफोर्सर क्या है यहाँ पे कि एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कि फ्यूचर में किसी तरीके की जो है बिहेवियर को रिपीट करने के चांसेस को बढ़ाता है, ठीक है। और रेनफोर्सर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पनिशर्स क्या है यहाँ पे, जैसे पनिशर्स यहाँ पे देखिए आप लोग, रेस्पॉन्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट दैट डिक्रीज लाइक द लाइकलीहुड ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। पनिशमेंट वीकन्स बिहेवियर, यानी किसी तरीके अगर कोई एक ऐसा काम है जो कि नहीं करना है बच्चे को, तो उसकी अगर मदर उसको पनिश करती है उसके लिए, ये क्या होता है, पनिशर्स कहलाता है, जिससे कि वो सेम बिहेवियर रिपीट नहीं होगा फ्यूचर में, या तो उसकी संख्या रिपीटेशन की कम हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए रिइंफोर्सर और रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यहाँ पे देखिए, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आपने जैसे यहाँ पे देखा कि जो बॉक्स में रैट को रखा गया था, तब साथ ही उधर पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के तौर पर खाना का जो फूड पैलेट है वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का काम कर रहा था, क्योंकि रैट को पता था कि ग्रीन बटन दबाने पे मुझे खाना मिलेगा, तो वो बार बार ग्रीन बटन दबने पे ही जो है लीवर को पुल जो है प्रेस करता था। तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट यहाँ पे फूड था, ठीक है। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट यहाँ पे क्या था, हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा वहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट था करंट से बचने के लिए। वो जो माइल्ड करंट था उससे बचने के लिए वो क्या करता था कि रेड लाइट को जो है उसके बजने पर वो जो है बटन को प्रेस नहीं करता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि जो करंट है उससे बचने के लिए वो क्या करता था कि इंतज़ार करता था रेड लाइट के, जब वो इंतज़ार करता था कि कब ग्रीन बटन जो है ऑन होगा और मुझे खाना मिलेगा, और वो रेड लाइट से बचने की कोशिश करता था। यहाँ पे नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या हो गया, वो जो बिजली की जो तारें थी वो हो गया, जिससे बचने के लिए वो क्या करता था कि रेड लाइट को अवॉइड करता था। चलिए अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट में है कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट। कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट यानी लगातार कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट देते रहना, जितने बार वो मतलब एक्शन रिपीट होगा उतने बार जो है रिइंफोर्समेंट मिलना। जैसे हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो रेड था वो जितने बार ग्रीन बटन को दबने पे वो जो है बटन प्रेस करता उतने बार उसे खाना मिल रहा था। लगातार यहाँ पे रिइंफोर्समेंट दिया जा रहा था खाने के रूप में, ठीक है। तो ये है फर्स्ट रिइंफोर्समेंट, जहाँ पे रिपीटेशन ऑफ रिइंफोर्समेंट दिया जाता है, लगातार दिया जाता है। सेकंड है फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल्स। यहाँ पे क्या आता है, फिक्स्ड रेशियो रहता है। जैसे कि अगर हम कह देते हैं कि चलो अगर जैसे कि हमने एक्सपेरिमेंट में देखा, अगर अगर हम 5 बेल बजने के बाद अगर जो है रैट को खाना मिलता है तो उसे पता चल जाएगा धीरे धीरे कि क्या है, 5 बेल बजने के बाद ही मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो रहता है कि इतने रिपीटेशन के बाद 5 या 6 बार आप अगर लगातार ये काम करोगे तो 6वें बार में आपको ये जो है रिवॉर्ड मिल जाएगा। जैसे एक बच्चा होता है, उसको हम कहते हैं कि चलो तुम 5 बार ये टेबल पढ़ो, 5 बार 2 की टेबल पढ़ोगे तो तुम्हें मैं चॉकलेट दूंगी, ठीक है। या तो अगर तुम 2 बार टेबल पढ़ लेते हो तो उसके बाद मैं तुमको चॉकलेट दूंगी। तो इससे क्या होगा, बच्चा 2 बार टेबल पढ़ने की या तो बताने की कोशिश करता है। तो ये क्या कहलाता है, फिक्स्ड रेशियो स्केड्यूल्स। थर्ड है फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल्स। यहाँ पे देखिए फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल्स, यहाँ पे बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि टाइम दे देते हैं, जैसे कि आधा घंटा
या 15 मिनट, हम कह देंगे कि ठीक है चलो 15 मिनट तुम पढ़ाई कर लो, तो 15 मिनट अगर तुम पढ़ाई कर लेते हो तो मैं तुम्हें इसके बजाय ये रिवॉर्ड करूँगी, या तो अगर तुम्हें खाने के लिए या तो तुम्हें जैसे कि कुछ रिवॉर्ड देना, कह देते हैं कि हम जैसे बच्चों से कि तुम चलो 15 मिनट पढ़ाई करो, 15 मिनट अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फिक्स्ड इंटरवल स्केड्यूल्स, ठीक है। फोर्थ है वेरिएबल रेशियो स्केड्यूल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है प्रेडिक्टेबल, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिहेवियर इज रिन्फोर्स्ड आफ्टर एन अनप्रेडिक्टेबल नंबर ऑफ टाइम्स, यानी यहाँ पे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना टाइम या तो कितनी बार रिपीटेशन करने पे हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल गैम्बलिंग और फिशिंग, जैसे कि गैम्बलिंग और फिशिंग में क्या होता है कि हमें जो है हम उसको बता नहीं सकते फ्यूचर, हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने बार करने पे हमें ये वाला रिवॉर्ड मिल जाएगा, उसका कोई टाइम नहीं और कोई इसका प्रेडिक्टेशन हम नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ है वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो रिन्फोर्समेंट है वो अनप्रेडिक्टेबल टाइम में मिल सकता है, जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उसको अनप्रेडिक्टेबल टाइम में, ठीक है, उसको पे किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एन एग्जांपल और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बीइंग पेड एट अनप्रेडिक्टेबल टाइम्स, यानी जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, उसका तो हम बता नहीं सकते कि वो, जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन है, ठीक है, वो बिजनेस करता है तो उसको मतलब कोई उसका बिजनेस में जब फ़ायदा होगा तब उसे जो है उसका रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रोडिक्शन नहीं होता है, अनप्रेडिक्टेबल टाइम में उसे पेमेंट मिलती है तो रिवॉर्ड मिलता है, ये कहलाता है वेरिएबल इंटरवल स्केड्यूल्स। अब एजुकेशन इम्प्लीकेशन में इसका क्या यूज़ होता है, कंडीशनिंग स्टडी बिहेवियर, यानी बच्चों की जो स्टडी बिहेवियर है, बिहेवियर में चेंज लाने के लिए ये तरीके हम यूज़ कर सकते हैं। बच्चे को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव या पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट, नेगेटिव रिन्फोर्समेंट हम लोग दे सकते हैं। सेकंड है कंडीशनिंग एंड क्लासरूम बिहेवियर, ठीक है, बच्चों का कंडीशनिंग करना बेसिकली, ठीक है। जिस तरीके से रैट का किया गया, रैट को क्या किया गया कि उससे धीरे धीरे करके जब समझ में आ गया कि मुझे इस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ करना है, या तो ये चीज़ करने के लिए मुझे क्या करना है, ये मतलब उसको समझ में आ गया कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो जो है जिसे हम कहते हैं कि पनिशमेंट से बचने के लिए उसने क्या किया कि रेड बटन को उसने अवॉइड किया। तो इस तरीके की जो हम कंडीशनिंग है बच्चों की करा सकते हैं, बच्चों को हम लोग नेगेटिव रिन्फोर्समेंट, पॉजिटिव रिन्फोर्समेंट, ठीक है, नेगेटिव पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट के ज़रिए हम बच्चे के बिहेवियर में भी सुधार ला सकते हैं। डीलिंग विथ एंग्जाइटीज़ थ्रू कंडीशनिंग, बच्चे के अगर अंदर कोई डर है किसी तरीके का, ठीक है, तो उसको भी इस तरीके से कंडीशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है आइडेंटिफाइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बिहेवियर, अगर बच्चे के जो बिहेवियर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको पहचानने में भी, इसको जानने के लिए भी इस एक पर्टिकुलर चीज़ का हम लोग थियोरी का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब क्रिटिसिज्म देखिए, इनकी जो थियोरी है सब क्रिटिसिज्म भी हुआ। नोआम चॉम्स्की criticized Skinner's thesis by saying that his experiments were inapplicable to human beings and the approach was scientist but not scientific। क्या कहते हैं नोएम चॉम्स्की की जो स्किनर की जो थियरी है, ये तो उन्होंने रैट पे कर दिया, पिजन पे कर दिया, लेकिन ये एक इंसान पे, ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इनएप्लीकेबल है। एडवर्ड टॉलमैन ने 1932 जो फेमस एक्सपेरिमेंट है उसके ज़रिए उन्होंने क्या डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था कि लर्निंग कैन बी पॉसिबल विदाउट एनी रिन्फोर्सन, बिना किसी रिन्फोर्सर की, बिना किसी रिन्फोर्समेंट के भी हम बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हम लोग हर चीज़ के लिए रिवॉर्ड दें या पनिशमेंट करें, बिना रिन्फोर्सर के भी हम पढ़ा सकते हैं। एडवर्ड टॉल्समैन ने 1932 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। The biological critics have observed that critics' species are predisposed to learn certain type of thing. Everything cannot be taught to every species, यानी हर एक चीज़ हम लोग हर एक स्पीसीज़ को नहीं पढ़ा सकते। इंसान, जानवर,
और जैसे डॉग, कैट, पिजन, रैट, सब लोग स्पीसीज एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हम लोग हर एक स्पीसीज़ को हम लोग कुछ लर्न करा सकें, कुछ पढ़ा सकें, कुछ टीच कर सकें। Some psychologists argue we cannot generalize from studies an animal to human as their anatomy and psychology is different from humans. कई साइकोलॉजिस्ट का क्या मानना था कि ह्यूमंस जो है वो एनिमल्स से अलग होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स का और ह्यूमंस का कंपैरिजन करना ये सही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस थियरी को गलत ठहराया, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो रिगार्डिंग स्किनर्स ऑपरेंट थियरी। अगर आपको चाहिए, अगर इसका पीडीएफ, तो आप मुझे मेक श्योर अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोहलर की थियरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर थियरी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।